हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक राज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट को लेकर, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि पूरा क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन पे टिका हुआ है। तो बिटकॉइन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, पूरा मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सबसे पहले बिटकॉइन के प्राइस को समझना जरूरी है कि अभी जो चीजें चल रही है बिटकॉइन के अंदर, कहां से क्या हो सकता है, उसके आधार पर हम पूरा क्रिप्टो मार्केट को ले सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैं इसके पहले भी आप लोगों को डिटेल में बताया था, कई सारे वीडियो में आप लोगों को प्रेडिक्शन कर चुका हूं। अभी नहीं, बल्कि 6 मंथ पहले, 6 मंथ पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था कि एक बियर मार्केट का जो डर है ना, मैक्स टू मैक्स आपको जनवरी तक देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है उसका इफेक्ट जो है फरवरी तक भी जा सकती है, लेकिन वैसे दिसंबर से आपको फरवरी तक रिस्क रह सकता है। यानी उसके बाद जो है बिटकॉइन आपको अप ट्रेंड का माहौल देगा। हालांकि ये जनवरी के फर्स्ट वीक से ही बिटकॉइन में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इस मूवमेंट को हम एक पॉजिटिव में एक वाइब्रेंट वे में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या क्या ऐसी चीजें अभी बिटकॉइन में होना चाहिए जिससे हमें क्लियर एंड क्रिस्टल समझ में आया कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा, यहां से प्राइस अब अप हो जाएगी। तो इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ में जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट एंड कॉल वगैरह वहां देते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखे हैं। अब चलिए दोस्तों, आते हैं स्क्रीन पे। तो यहां पर दोस्तों अभी देखेंगे बीटीसी का चार्ट ओपन है, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर ये जो है 1 डे का टाइम फ्रेम मैं ओपन कर रखा हूं। ठीक है, अभी आपको जो दिख रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे बीटीसी के अंदर लगातार आपको मूवमेंट अच्छा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ग्रीन कैंडल बना है, और उसके साथ में आपको यहां पर वॉल्यूम भी बनता हुआ दिख रहा है। यहां पर आप देखोगे ना, वॉल्यूम भी है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम, बिना वॉल्यूम के ये यहां पर मार्केट में अप ट्रेंड आया, नहीं। मार्केट में इतना बुलिश मार्केट हुआ है, और बिटकॉइन में अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। और जनवरी मंथ में ये जो है बिटकॉइन कम से कम 27% का पंप देखने को मिल गया है। 25 से 27% बिटकॉइन मूव किया है केवल जनवरी मंथ में, और यहां पर वॉल्यूम भी आपको जनरेट हुआ है। अब यहां पर आप देखोगे ना, तो यहां से देखेंगे कितना ये मूव किया, कितना परसेंट ऑलमोस्ट आ चुकी है, आपको दिखाई देगा 30% करीब दिख रही है। और अभी आप देखोगे ना, तो अभी आपको 27% पे अभी भी अप मूव पे दिख रही है बिटकॉइन की प्राइस। ठीक है, जो मैंने अभी बोला है। अब यहां पर लगातार जो ग्रीन दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल सही है। प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन इसके बाद रिटेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर जाना है, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स अपट्रेंड नहीं है, तो यहां पर रिटेस्टिंग बहुत जरूरी है। अगर रिटेस्ट करके फिर से वापस 21,500 को ब्रेक करता है, तब आप समझ जाना अब बीटीसी जो है वापस 17,000 16,000 डॉलर पे देखने को नहीं मिल सकती है। मेन बात है कि लंबे समय तक 16,000 डॉलर पे ट्रेड किया है बिटकॉइन, काफी लंबे समय तक 16,000 डॉलर पे ट्रेड किया है। अब वापस अगर फिर से रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट कहां से कहां करनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, पेन ले लेता हूं सबसे पहले। देखिए, समझिए, बिटकॉइन के मूवमेंट को नहीं समझेंगे ना तो कुछ नहीं। और इसके अलावा और भी मैं आपको बताने वाला हूं क्यों मुझे लग रहा है कि बियर ट्रेंड एंड हो चुकी है, वो भी फिर से मैं बताऊंगा। अभी आप सबसे पहले यहां पर ये देखो, अगर ये रिटेस्ट करके करीब कहां पर आ जाती है, 19,500 डॉलर के करीब में पहुंचती है, 19,500 डॉलर के करीब में पहुंच के, और फिर से यहां से फिर से अगर ऊपर उठती है, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो फिर ये दोबारा जो है यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 16-17 हजार के करीब में नहीं आ सकती है। ये वापस यहां से फिर ऊपर ही इस तरीके से कुछ चलना स्टार्ट कर देगी, और फाइनली अब ऊपर जाएगी, फिर वापस आपको 16-17 हजार पे नहीं देखने को मिलेगा। वैसे आप देखेंगे यहां पर आपको साफ दिख रहा है, ये 200 मूविंग एवरेज है, और ये 200 मूविंग एवरेज 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे इसके ऊपर प्राइस आ चुकी है। अगर ये 200 मूविंग एवरेज पे भी आकर यहां पर रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो वेल एंड गुड, ये भी सही है, क्योंकि मूविंग एवरेज भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसको ब्रेक कर दिया है 200 मूविंग एवरेज को 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और इसके ऊपर आ चुकी है। बस एक बार रिटेस्टिंग का हम लोग वेट कर रहे हैं। रिटेस्ट कर लिए और फिर से प्राइस को ब्रेक करता है, तो फिर आप समझ जाना कि फिर प्राइस नीचे नहीं आने वाली बीटीसी के, और जब बीटीसी का प्राइस नीचे नहीं आएगा तो ऑलमोस्ट सारे कॉइन का प्राइस जो है ऊपर ही जाएगा। और यहां पर इसको फेक ब्रेकआउट भी आप समझने की गलती ना करें, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम जनरेट आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम के साथ प्राइस पंप हुआ है, तो एक पॉजिटिव माहौल हो सकता है कि बीटीसी का प्राइस ऊपर जाएगा। अब चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों कि मैंने आज नहीं बल्कि 6 महीने पहले ही आप देखोगे इस वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया था कि बीटीसी का प्राइस जो है ना अब ऊपर जाएगी। क्यों? देखेंगे, एक्चुअली बीटीसी का क्या होता है, ब्लॉक क्रिएशन पे काम करता है। पहले मैं इसको आप दिखा देता हूं किस तरीके से मैंने इसमें आपको बोला था, आप ध्यान से देखना। मैं सीधा दोस्तों ले जाता हूं वहां पर जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था। बिटकॉइन अब अप ट्रेंड जाना शुरू, ध्यान से सुनना। 6 महीने यानी 2022 जो है
वो 2022 की बात करें तो 2022 एंड हो जाएगी, तब तक बीटीसी का प्राइस जो है ऊपर नहीं उठने वाली है। यानी बात करें 2022 के एंड तक, 2022 के एंड तक बात करें बिटकॉइन की प्राइस, तो या तो 17,000 से 25,000 के बीच में ही ट्रेड करेगी, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। या तो गिरेगी तो 17,000 के करीब में जाएगी, यहां पर इसका सपोर्ट लाइन क्रिएट हो रहा है, और 17,000 से 25,000 के बीच में 2022 के एंड तक में ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। एंड उसके बाद तो दोस्तों एक क्लिप आपने इसमें सुन लिया, अब दूसरा क्लिप आपको सुनाने वाला हूं। इसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि दिसंबर तक बिटकॉइन की प्राइस जितना गिरना रहेगा गिर जाएगी, और दिसंबर के बाद जो है बिटकॉइन में अप ट्रेंड आ सकता है। और अभी आप देख लो क्या है, यहां पर हम सेकेंड वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, इस वाले वीडियो में एक बार देखेंगे। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, एंड साथ में बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे, जिसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पिछले 10 सालों का मैक्सिमम। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि अगर नीचे आई तो, अब इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अब दोस्तों इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इस क्लिप को। नेक्स्ट 70,000 ब्लॉक तक फिर क्या होगी, नीचे आएगी। तो अभी चांसेस है दिसंबर तक प्राइस जो है नीचे आएगी, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखा, चांसेस है दिसंबर तक ब्लॉक तक ऊपर आ गई, होने तक प्राइस जो है नीचे आएगी। तो यहाँ पर तो पहले 70,000 ब्लॉक तक ऊपर आ गई, नेक्स्ट 70,000 ब्लॉक तक फिर क्या होगी, नीचे आएगी। तो अभी चांसेस है दिसंबर तक प्राइस जो है नीचे आएगी, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि अगर नीचे आई तो मैक्सिमम। तो दोस्तों इस क्लिप में भी मैंने आप लोगों को बताया हूं कि दिसंबर तक हार्डली जो है ये प्राइस बीटीसी का गिरने का डर रहेगा, फिर उसके बाद प्राइस में अप मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद भी आप लोगों को अपडेट किया था कि अगर ज्यादा इंपैक्ट रहा, क्योंकि वेरिएट होता है एग्जैक्ट डेट से प्राइस तो ऊपर जाएगी नहीं, तो उसके लिए क्या होता है कि एक जोन मैंने आपको बताया था कि जनवरी फरवरी, हार्डली जनवरी फरवरी तक जो है बिटकॉइन में एक डेंजर जोन है, जहां तक प्राइस जो है आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, या और भी गिर सकती है। लेकिन इसके बाद यही जोन से भी प्राइस में अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, जो जनवरी के फर्स्ट वीक से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये भी बता दिया कि एक रिटेस्टिंग बिटकॉइन में अभी बहुत जरूरी है, जो $19,500 के करीब में बन रही है। अगर $19,500 से फिर से रिटेस्ट करके $21,500 को ब्रेक करती है, तो आप समझ लेना फिर से दोबारा वो 16-17 पर बिटकॉइन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब चलिए आपको बताता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये बियर मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो एंड हो जाएगी, क्योंकि फिर से मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली बिटकॉइन में क्या होता है, लास्ट जो हाल्विंग हुई थी बिटकॉइन के अंदर 11 मई 2020 को हुई थी, एंड उस समय से अभी आप देखोगे तो कितना ईयर बीत चुका है, लगभग में आप देखोगे तो उस समय से 2 साल 8 महीने निकल चुके हैं जब बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ था। अब आपको बताता हूं कि बिटकॉइन में जब हाल्विंग होती है तो फिर से ब्लॉक जो है जीरो से स्टार्ट होती है क्रिएट होना। तो जब पहला बिटकॉइन में हाल्विंग हुई, हाल्विंग के बाद जब पहला ब्लॉक क्रिएट होता है तो एक ब्लॉक क्रिएट करने में 10 मिनट का टाइम लगता है, और 1 घंटे में कितने हो सकते हैं, 6 ब्लॉक। पूरे दिन भर में 144 ब्लॉक का क्रिएशन होता है। आप कैलकुलेट करना कि होता क्या है ब्लॉक क्रिएशन से, कि जब देखा जाता है 0 से 70,000 ब्लॉक क्रिएट होता है ना, जब हाल्विंग होती है तो 0 से 70,000 ब्लॉक क्रिएट होने तक बिटकॉइन के प्राइस में अप ट्रेंड आता है। सीधा बिटकॉइन जो है 75% एंगल बनाते हुए ऊपर जाती है, 75 डिग्री का एंगल, सॉरी परसेंट नहीं, 75 डिग्री जो होती है ना, उस एंगल में प्राइस ऊपर जाती है जब हाल्विंग होती है तो। एंड 70,000 ब्लॉक जब क्रिएट होता है तो बिटकॉइन के प्राइस में अब फिर क्या होता है, 70,000 से 1,40,000 ब्लॉक क्रिएट होने तक प्राइस में सीधा उसी रेशियो से नीचे आना स्टार्ट कर देती है। यानी 75 से 70 डिग्री एंगल के हिसाब से प्राइस नीचे आना स्टार्ट करती है। और कब तक करती है, देखो 0 से 70,000 ब्लॉक क्रिएट होने में 1 साल 4 महीने लगते हैं ऑलमोस्ट, और फिर 70,000 से 1,40,000 आने में फिर से 70,000, यानी 1 साल फिर 4 महीने ऐड होंगे, तो टोटल 2 साल 8 महीने तक प्राइस जो है गिरती है। पहला में 70,000 में ऊपर जाएगी, फिर अगला 70,000 ब्लॉक क्रिएट होने में प्राइस नीचे जाती है। जो दोनों को कंबाइन करेंगे, जब लास्ट बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ था तो उस समय से अभी 2 साल 8 महीने निकल चुका है। तो 2 साल 8 महीने हो चुका है ये जनवरी मंथ में। तो ये जनवरी मंथ में 2 साल 8 महीने हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब तो क्लियर हो रहा है कि बिटकॉइन में अब अप ट्रेंड का माहौल बनेगा। देखिए अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं करें कि मार्केट बुल रन आ जाएगी, एक साइड वे अप ट्रेंड होगी। साइड वे अप ट्रेंड का मतलब 30 से 45 डिग्री एंगल में चलेगा, 30 से 45 डिग्री एंगल में मार्केट अप जाएगा, लेकिन ओवरऑल ऊपर ही जाने वाला है। और 2023 के एंड तक में बिटकॉइन कम से कम 30 से $35,000 तक जा सकती है।
30 से 35 हजार डॉलर तक आपको इस साल 2023 तक देखने को मिलेगा। और जब बिटकॉइन में हाल्विंग होगा तो उस समय तक 40 हजार पहुंच जाना है, 40-45 हजार। और जब हाल्विंग होगा तो आप समझ जाना वहां से 3-4 गुना फिर पंप होगी, यानी 40-45 से 3-4 गुना तक 2025 के Q2 तक आपको बिटकॉइन जो है $1.5 लाख, $1.25 लाख से लेकर $1.5 लाख तक इजी तरीके से पहुंच सकती है। पॉसिबिलिटी ये है बिटकॉइन में, ये मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी सबका अपना अलग अलग तरीके से होता है। तो अभी क्या है ना, 1,40,000 ब्लॉक जो क्रिएट है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। 1,40,000 ब्लॉक क्रिएट हो गया है। तो जब क्रिएट हो गया है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि मार्केट में बियर ट्रेंड का जो डर था वो ऑलमोस्ट एंड हो सकती है। लेकिन वो कंफर्मेशन कैसे होगा, कोई तो बता नहीं सकता है कि बियर ट्रेंड एंड हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसका कंफर्मेशन ये है कि जिस तरीके से बीटीसी के प्राइस ऊपर गया है तो एक रिटेस्टिंग देखने को मिल सकता है $19,500 के करीब में। मान लो $19,000 तक में, वहां से फिर से अगर दोबारा वहां प्राइस आकर अगर फिर से दोबारा ब्रेक कर देती है तो दोस्तों बहुत अच्छा माहौल हो सकता है। और $25,000 के ऊपर चली गई तो वैसे आप समझना कि फिर वापस शायद 99% फिर दोबारा बिटकॉइन जो है आपको 16-17 हजार पे नहीं मिलेगी। तो कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि सर यहां हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, मैं आज नहीं बल्कि जब बिटकॉइन $15,500 के करीब में चल रही थी, $16,000 के करीब में चल रही थी, उस समय से मैं चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को बोल रहा था कि यहां से आप लोग डीसीए करना स्टार्ट कर दे, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। आपने सोचा है कि हम इतना फंड इन्वेस्ट करेंगे तो उसको पार्ट वाइज में इन्वेस्टमेंट करना अभी से शुरू कर दे, क्योंकि कब मार्केट ऊपर उठेगी किसी को पता नहीं है। क्योंकि ये तो क्लियर था कि मार्केट ऑलमोस्ट जो है क्लोज टू बॉटम है, नियर टू बॉटम है, कभी भी प्राइस ऊपर जा सकती है। इसलिए मैंने बोला था कि यहां से प्राइस अगर अभी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइस ऊपर भी जाती है या नीचे भी जाती है कोई बात नहीं, नीचे गिरेगी फिर दोबारा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, या प्राइस ऊपर जाती है तो ऊपर जाके जब जब रिटेस्टिंग करेंगे फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरीके से अगर आप करते जाते तो अभी आपको पछतावा नहीं होता। बहुत लोग पछता रहे हैं कि यार बिटकॉइन फिर नीचे आने का वेट कर रहे हैं। वेट अभी भी मैं कहूंगा ना करे, एक पार्ट वाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मान लो नीचे आ गया तो दूसरा पार्ट हम फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और देखिए प्राइस लगातार अप ट्रेंड में नहीं होता है, रिटेस्टिंग करती है, जहां पर 5% 6% रिटेस्ट होता हुआ दिखता है। हर रिटेस्टिंग पे आप इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं करेंगे, फिर पछताते रहेंगे। बिटकॉइन कब $20,000 से सीधा 30,000 40,000 पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलने वाला, आप इंतजार करते रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग क्या सोचते हो बिटकॉइन के बारे में, क्या यहां से प्राइस फिर से वापस 16,000 जा सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।